फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। ये प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, ये प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसी के निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से 59। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ,
यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब तूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए, नबी भी मर गए, तो अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह ही देता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर इब्राहिम को दर्शन दिया। इब्राहिम ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। ईश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार होगा, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं इब्राहिम होगा, क्योंकि तुम सभी राष्ट्रों के विश्वास का पिता कहलाओगे। मैं तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों पर अपनी कृपा दृष्टि पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखूंगा। और वह यीशु में पूरा हो गया है कि यीशु उसी पीढ़ी से आए हैं। जोसेफ उन्हीं के पीढ़ी से पैदा हुए और यीशु के पालक पिता बन गए। और यीशु अपने लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि तुम जिस इब्राहिम में विश्वास करते हो, मैं तो उसे पहले से जानता हूं, क्योंकि वचन बताता है कि ईश्वर ने यीशु के द्वारा सब कुछ को बनाया।
उसने सब कुछ को और उसमें बनाया। इसका मतलब है जब ईश्वर उसके हाथों द्वारा बना सकता है तो संसार से पहले वह विद्यमान है। वह शब्द जो पिता ने उससे कहा, वही शब्द यीशु मां मरियम में शरीर बन गया और हमारे जैसे मनुष्य बन गया। और उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे मार्ग पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। यीशु इतना समझाते हैं कि समझने का नाम नहीं। हमारी सामाजिक जीवन में सामाजिक प्रवृत्तियां जब आ जाती हैं तो मनुष्य अंधा हो जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो हम सदियों से करते आ रहे हैं उससे टस से मस नहीं होते। ऐसे लोग बहुत ही कठोर दिल के होते हैं, जो समाज की विसंगतियों को भी ईश्वर का मार्ग बना लेते हैं। जैसे शास्त्री फरीसियों ने अपनी इच्छाओं के द्वारा नियम को थोप कर करके लोगों का प्रचलन बना दिया। हमारे समाज में भी है, हमारे परिवार में भी जो बुरी प्रवृत्तियां जो समाज का दस्तूर बन चुका है उससे हम कुछ नहीं पाते हैं। यह शास्त्री फरीसी के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए लागू है। जो उसमें पैदा होता है और उसकी विसंगतियां भी हमें अच्छाई दिखाई देता है। हमारा समाज हो, हमारा परिवार हो, हमारी अपनी जिंदगी हो, हम नए रूप में नहीं देख पाते। इस दुनिया में वही छाप छोड़ जाता है कि जो बनाई हुई परंपराओं से हटकर ईश्वर को निहारता है। क्योंकि ईश्वर कैसे और कब प्रकट करेगा मालूम नहीं, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के मन और हृदय और आत्मा सोच विचार से भी परे है। हम उसको क्या जान सकते हैं? हमारा ये छोटा सा बुद्धि उनको क्या जान सकता है? लेकिन हमारे धर्म के पंडित तो सोचते हैं कि उसको अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को हासिल कर लिया। लेकिन सच्चाई यही है कि वह अपने सोच को ही, अपने विचारों को ही, समाज के दस्तूर को ही भगवान बना लिया। और जब तक हम यीशु के पथ पर नहीं चलेंगे, उसकी शिक्षा को नहीं सुनेंगे, उनका वचन हमारे जीवन में घर नहीं कर जाता, तब तक हम ईश्वर को उनकी आंखों से नहीं देख सकते। जिस प्रकार इब्राहिम अपने पीढ़ी के परंपराओं से हटकर ईश्वर के मार्ग पर चला, जिस प्रकार ईसायास, जिस प्रकार हमारे नबी और जितने भी संत महात्मा हैं, ये मनुष्य की बनाई दस्तूर पर नहीं लेकिन ईश्वर के नियम पर चलते हैं, जो हमारे अभ्यंतर में रख दिया है, हमारे हृदय पर अंकित कर दिया है, हमारे पत्थर का हृदय निकालकर हाड़ मांस का हृदय प्रदान किया है। वही प्रभु हमारे हृदय से बोलेगा जब हम उसको सुनेंगे। कैसे आएगा? ईश्वर के वचन से आएगा, संस्कारों से आएगा, मिस्सा बलिदान के द्वारा आएगा, संतों
और महात्माओं को बताए शिक्षा के द्वारा, जिन्होंने यीशु की शिक्षा को ग्रहण कर उसके मार्ग पर चला और वह शिक्षा हम लोगों को प्रदान किया। इन्हीं के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं, उसके मार्ग पर चल सकते हैं और पवित्र जो निरंतर हमारे अंदर कार्य करता है वह हमें सही मार्ग की ओर उन्मुख करेगा और हमारे जीवन को धन्य बनाएगा। जय यीशु।